सभी प्यारे बच्चों और अभिभावकों को मेरा वंदन नमस्कार। उपस्थित हूँ आप सभी के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैं परमजीत सिंह, जेवीटी राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला भटेड़, शिक्षक स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से। आज हम करेंगे NCERT हिंदी की पुस्तक रिमझिम, जिसका नाम है कक्षा 2, और इसका जो पाठ संख्या है वो 11 रहेगा। और कविता है टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बाजार में जाते हैं और वहाँ पे अनार खरीदने के लिए खड़े होते हैं। वहाँ पे कई चीज़ों की बातचीत चलती है और उनके बारे में अपने अपने अंदाजे जो हैं लगाए जाते हैं। अंदाज क्या है? टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने, जितने हों कंबल में खाने। देखिए, ये चीज़ें जो हैं वो आप स्वाभाविक है, कंबल में खाने जो हैं वो गिने नहीं जा सकते। वैसे ही अनार के दानों को भी ऐसा सोचा जा रहा है कि गिने नहीं जा सकते, लेकिन अनार के दानों को हम गिन सकते हैं। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने, एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या 20,23,000 दाने वाला होता है एक अनार? यह अंदाज़ा है। टेसू राजा कहें पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। आइए देखते हैं क्या बोलती है ये वर्कशीट। किताब में दिए गए निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। लिखा है 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या ये सच है? क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? अंदाजे से बताओ। एक अनार में कितने दाने होते होंगे? एक अनार में 200 दाने होते होंगे। आप ऐसा लिख सकते हैं, एक अनार में 200 दाने होते होंगे। एक मटर में कितने दाने होते होंगे? एक मटर में 6 से 8 दाने होते हैं। एक मटर में 6 से 8 दाने, 6 से 8 दाने। और उसके बाद एक भुट्टे में कितने दाने? एक भुट्टा मतलब जो मक्की का जो मक्की होती है, उसमें एक भुट्टे में, एक छल्ली में, जिसको छल्ली बोलते हैं हम अपनी भाषा में, उसमें कितने दाने होते होंगे? तो 200 लिख दीजिए आप, या अपने अंदाजे से 300 लिखने तो 300। जांच भी कभी ना कभी इसकी जांच जरूर करना। आगे क्या है? एक मूंगफली में कितने दाने? 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 दाने होते हैं एक मूंगफली में। मौका मिलने पर जरूर जांच करें। जब आप मूंगफली खाते हुए होंगे तो जरूर गिन के देखना, सबसे लंबी मूंगफली में कितने दाने होंगे। 3 या 4 भी हो सकते हैं। 2, 2, 3, 2, 3 तो आम जो मूंगफली होती है उसमें होते ही हैं। आगे देखते हैं। टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। तुम बाजार में क्या क्या लेने जाते हो? हम देखो बाजार में कपड़े लेने के लिए, बर्तन लेने के लिए, जूते लेने के लिए, या और बाजार में हम कटिंग करवाने के लिए, शेव करवाने के लिए भी जाते हैं। तो इस तरह का भी आप लिख सकते हैं, या सामान खरीदने के लिए हम बाजार जाते हैं। बाजार कैसे जाते हो आप? अपने मम्मी पापा के साथ, या मोटरसाइकिल पे, या स्कूटर पे, या बस में जाते हैं, या कार में जाते हैं, या ऑटो रिक्शा से जाते हैं। उस बाज़ार का क्या नाम है जहां आप जाते हैं? जैसे कि मेरे नज़दीक यहाँ नैना देवी बाज़ार है, आपके नज़दीक मंडी बाज़ार होगा, कोई कांगड़ा का बाज़ार, धर्मशाला का बाज़ार, या शिमला का बाज़ार। तो अलग अलग, शिमला में जैसे मॉल रोड है, वहाँ भी आप जाते होंगे, वहाँ पे एक अलग बाज़ार है। बस स्टैंड का बाज़ार एक अलग है, जो ओल्ड बस स्टैंड का बाज़ार है वो अलग है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के बाज़ार हैं, तो उन बाज़ारों के आपने नाम लिखने हैं। अपने घर के पास कुछ और बाज़ारों के नाम आपने ज़रूर लिखने हैं, अपने अपने घर की स्थिति है। देखिए, मेरे घर के नज़दीक जैसे अनंतपुर साहब बाज़ार साथ में है, पंजाब में पड़ता है, तो आप भी अपने घर के साथ जो लगे हुए बाज़ार हैं उनका नाम लिखें। बाज़ार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाज़ार, मॉल, पैंट, किनारी बाज़ार आदि। कक्षा में बात करो कि इन सब बाज़ारों में क्या अंतर है। तुम्हारे घर के पास किस तरह का बाज़ार है? देखिए, कपड़े की मार्केट अलग होती है, कपड़े का बाज़ार, जिसमें सिर्फ कपड़े ही कपड़े मिलते हैं। रेडीमेड कपड़े का अलग से मार्केट होती है, और दूसरे कपड़े की अलग से मार्केट होती है। और कहीं पे बर्तन का बाज़ार होता है, वहाँ बर्तन ही बर्तन मिलते हैं। तो इस तरह की अलग अलग तरह की मार्केट्स होती हैं, अलग अलग तरह के बाज़ार होते हैं। तो आपने भी उसी तरीके से अपने घर के नज़दीक के बाज़ारों के बारे में लिखना है। धन्यवाद। ये थी छोटे सा प्रयास। जय हिंद।